आज का हमारा लेक्चर है एरर्स और वार्निंग्स के बारे में। जब एक बिगिनर प्रोग्रामर है वो बाज़ दफ़ा मिस्टेक कर सकता है लिखते हुए, क्योंकि अभी उसका नॉलेज इतना साउंड नहीं है, तो उससे कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं। और यहाँ बाज़ दफ़ा मिस्टेक हो जाती है केयरलेसनेस की वजह से। तो जो एरर्स हैं वो हमारे प्रोग्राम में आ सकती हैं। तो 3 तरह की बेसिक एरर्स हैं हमारे पास: कंपाइल टाइम एरर्स, रन टाइम एरर और लॉजिकल एरर। तो आइए देखते हैं इन तीनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले देखते हैं जी कंपाइल टाइम एरर्स। कंपाइल टाइम एरर्स उस वक्त आती हैं जब आप किसी लैंग्वेज के रूल्स को वायलेट करते हैं। ठीक है, कंपाइल टाइम एरर इज ड्यू टू प्रोग्रामर्स मिस यूज ऑफ लैंग्वेज। जब जो लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं उसके कुछ रूल्स हैं, अगर आप रूल्स को वायलेट करेंगे तो वहां पे कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी, जिसे हम सिंटैक्स एरर कहते हैं। ये कंपाइल टाइम जो एरर आती है ना, ये नॉर्मली अगर आप सिंटैक्स के कुछ रूल्स वायलेट करते हैं तो उस वक्त आती है, इस वजह से सिंटैक्स एरर भी कहते हैं। इसकी एग्जांपल है, अगर आपको पता है कि सी प्लस प्लस में आपने कोई भी स्टेटमेंट जब एंड करनी है, स्टॉप करनी है, वहां पे सेमीकोलन आता है। अगर आप वो इस रूल्स को छोड़ दे, वहां पे एरर आ जाएगी। अगर आप कोई रॉन्ग एक्सप्रेशन लिख लें, वहां पे एरर आ जाएगी। फॉर एग्जांपल ये देखें जी, ये एक प्रोग्राम है। हम क्या करते हैं इसमें, इधर हम एक इंटीजर बनाते हैं a इज इक्वल टू 5। अब ये रूल है कि आपने लाइन के एंड पे सेमीकोलन लगाना है, लेकिन अगर आप वो ना लगाएं और आप इसको कंपाइल करें तो यहाँ पे एरर आ जाएगी। ये देखें, ये रेड में इधर आपको हाईलाइट कर देगा एक्सपेक्टेड। ये देखिए कॉमा और सेमीकोलन बिफोर रिटर्न, वो कहते हैं रिटर्न से पहले यहाँ सेमीकोलन, यहाँ जो कॉमा है वो एक्सपेक्टेड है। तो इधर आपने सेमीकोलन नहीं लगाया था, तो ये एरर है। अब आप a को वैल्यू साइन कर सकते हैं, a इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 2 मल्टीप्लाई बाय 6। इसको आप कंपाइल करेंगे तो कोई एरर नहीं आएगी। बिल्ड और कंपाइल आप करते हैं तो कोई एरर नहीं आई। लेकिन अगर आप इधर एक वेरिएबल बनाते हैं b, फॉर एग्जांपल इंटीजर b इज इक्वल टू 6, तो आप 2 मल्टीप्लाई बाय b इस तरह लिख सकते हैं। इसको भी आप कंपाइल करेंगे तो कोई एरर नहीं आएगी। लेकिन अगर आप इस तरह लिख दें a प्लस b इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे एरर आ जाएगी। इसको कंपाइल करें तो ये देखिए एरर क्या आएगी जी, एल वैल्यू रिक्वायर्ड एज लेफ्ट ओपरेंड ऑफ असाइनमेंट। तो असाइनमेंट के लेफ्ट पे एल वैल्यू मींस कि अब आपने इधर जो लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू देनी है ना, वो सिंगल होनी चाहिए, जबकि इधर ये आपने एक्सप्रेशन लिख दिया, एक्सप्रेशन पॉसिबल नहीं है। इधर एक वैल्यू सिर्फ पॉसिबल है लेफ्ट के असाइनमेंट के लेफ्ट साइड पे। तो इस तरह आपने एरर्स को पढ़ना है और आइंदा के लिए उसने आपने उनको ज़हन में रख लेना है। तो इन्हें हम कहते हैं सिंटैक्स एरर्स या कंपाइल टाइम एरर्स। जी, कुछ हमारे पास है रन टाइम एरर्स। कुछ जो एरर्स होती है ना, वो कंपाइल टाइम पे डिटेक्ट नहीं होती। तो ऐसी एरर्स जो रन टाइम पे आती है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान, उन्हें हम कहते हैं रन टाइम एरर्स। द एरर्स अकर ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। फॉर एग्जांपल डिवीजन बाय जीरो, आपने 2 नंबर इनपुट किए हैं और आप नंबर फर्स्ट को डिवाइड करें नंबर 2 से, और आप नंबर 2 में 0 इनपुट कर देते हैं, तो वहां पे रन टाइम पे एरर आ जाएगी। या आप कोई ऐसी फाइल ओपन करने की कोशिश करते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो वहां पे रन टाइम एरर्स आ जाती हैं। तो इनकी एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए, ये 2 वेरिएबल हमारे पास इंटीजर a और b। तो इनको हम इनपुट करा लेते हैं। हम इधर लिखते हैं जी सी आउट एंटर फर्स्ट नंबर, और इधर आप सी इन कर लेते हैं a, और इधर आप लिखते हैं सी आउट एंटर सेकंड नंबर, और इधर आप सी इन कर लें b को। अब आप सी आउट कर दें डिवीजन इज इक्वल टू, और आप इधर लिख दें a डिवाइडेड बाय b। तो अगर इनको मैं एग्जीक्यूट कर दूं इस प्रोग्राम को, तो अब देखिए कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं आई, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। मैं लिखता हूँ जी 25 और इधर मैं लिख देता हूँ जी 4। तो ये देखिए डिवीजन 6 आ गई है। लेकिन अगर इसको मैं दोबारा एग्जीक्यूट करूँ और मैं इधर देता हूँ जी फॉर एग्जाम्पल 23 और इधर मैं 0 एंटर कर देता हूँ, तो अब ये देखिए डिवीजन पे कुछ भी नहीं आया। अब और हमसे ना देखे कोई भी बटन जो है वो प्रेस नहीं हो रहा। तो ये जो इस तरह की एरर है ना, इस तरह की एरर को रन टाइम एरर कहते हैं। अब ये देखें
रन टाइम एरर की सूरत में ये मैसेज आपके सामने आ गया, प्रोसेस टर्मिनेटेड विद स्टेटस दिस। तो जब भी प्रोसेस टर्मिनेट होता है, जब कोई एरर नंबर आता है ना, तो ये जब कोई भी नंबर आता है उसका मतलब वहां पे एरर है। रिटर्न 0 जब होता है ना, उस वक्त कोई एरर नहीं उसमें आती। अब फॉर एग्जांपल देखें, इसको दोबारा हम एग्जीक्यूट करते हैं, इधर मैं लिख रहा हूँ 25 और 5, तो ये देखें प्रोसेस रिटर्न 0, ये नजर आ रहा है प्रोसेस रिटर्न 0। तो इसका मतलब है जो रिटर्न 0 में लिखा होता है ना, इट मींस सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। तो अगर हम इसको रॉन्ग आउटपुट दे देंगे इधर 0, तो यहाँ पे एरर आ गई। अब देखिए प्रोग्राम की आउटपुट भी कुछ नहीं आई, और प्रोग्राम इधर, हाँ अभी देखिए प्रोसेस रिटर्न, ये नजर आ गया आपको कि भाई प्रोसेस ने रिटर्न किया दिस, इसका मतलब है कि ये एरर है। तो ये आपने जेल में रखना है कि जब भी 0 के अलावा कोई भी नंबर होगा तो वहां पे एरर होगी। जी, रन टाइम एरर्स के बाद हमारी लॉजिकल एरर्स। लॉजिकल एरर्स की सूरत में प्रोग्राम कंपाइल्स भी ठीक होता है और एग्जीक्यूट भी ठीक होता है, लेकिन उसकी जो आउटपुट है ना, वो करेक्ट नहीं होती। और ये नॉर्मली किस वजह से होती है, ये आप कोई फार्मूला गलत यूज कर लेते हैं, इसे कहते हैं लॉजिकल एरर्स। तो लॉजिकल एरर्स को फाइंड करना मुश्किल होता है, इस वजह से कि वहां पे कोई वार्निंग नहीं आती, कोई जो सा ना कंपाइलर आपको नहीं इशू करता वार्निंग, ना ही एरर रन टाइम पे आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने दो नंबर्स को ऐड करना था, तो आपने प्लस या माइनस कर लिया, तो ये लॉजिकल एरर है। या जिस तरह अगर आपने फॉर एग्जांपल आपको सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो आपने जो फार्मूला लगाया था 5/9 मल्टीप्लाई बाय f-32, तो वहां पे आपने 5 मल्टीप्लाई बाय 9 कर दिया गलती से डिवीजन की बजाय, तो जो रिजल्ट है वो आपको गलत मिलेगा। तो इस तरह की एरर्स को हम कहते हैं लॉजिकल एरर्स। और लास्ट में ये हमारे पास वार्निंग्स। वार्निंग्स क्या होती हैं? वार्निंग्स उस वक्त आती हैं जब आप कोई रूल वायलेट नहीं करते, लेकिन जो आपने कोड लिखा है उसमें पोटेंशियल प्रॉब्लम आ सकती है फ्यूचर में, उन्हें हम वार्निंग्स कहते हैं। वार्निंग्स की वजह से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट सक्सेसफुली हो जाता है, लेकिन कंपाइलर आपको बता देता है कि जी ये जो आपने कोडिंग लिखी है इसकी वजह से प्रॉब्लम कल को आ सकती है। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल है जी अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल। इसको देखिए जी हम कैसे समझते हैं। अगर हम इधर एक वेरिएबल बनाते हैं जी ए, और इधर मैं लिख देता हूँ जी सी आउट ए। अब इसको कंपाइल करें, बिल्ड कंपाइल, तो अब ये देखें बिल्ड फिनिश, एरर कोई नहीं आई, लेकिन एक वार्निंग है। वार्निंग क्या है? ए इज यूज अनइनिशियलाइज्ड इन दिस फंक्शन। वो कह रहा है कि जी ए अनइनिशियलाइज्ड है, तो इसकी वजह से हो सकता है आप ए को किसी और कैलकुलेशन में आप यूज करें, तो इसके अंदर जो गार्बेज वैल्यू है उसकी वजह से आपके रिजल्ट्स आपको रॉन्ग मिल सकते हैं। लेकिन जो कि आपने कोई रूल वायलेट नहीं किया, लिहाजा आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल भी हो जाएगा और एग्जीक्यूट भी हो जाएगा। इसको एग्जीक्यूट अगर हम करेंगे तो ये देखें इस वक्त 0 आ गया। तो ये कंपाइलर टू कंपाइलर, बाज कंपाइलर में ये कोई रैंडम वैल्यूज को साइन कर देते हैं और बाज में इसको 0 साइन कर देते हैं। तो ये जो आंसर ना वार्निंग इसको कहते हैं, ये आपने जेल में रखना है। तो ये था जी आज का टॉपिक, एरर्स और वार्निंग्स के बारे में। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। शुक्रिया।